तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल के एक और नए वीडियो में। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं इंटर्नशिप के बारे में। आखिरकार इंटर्नशिप होता क्या है, क्या क्या उसके फायदे होते हैं और किस तरीके से आप एक अच्छा इंटर्नशिप एक अच्छे कंपनी में पा सकते हो, कैसे कैसे आप अच्छा इंटर्नशिप ढूंढ सकते हो और एक्चुअली में इंटर्नशिप करने के लिए क्या क्या सॉफ्ट स्किल ज़रूरी होते हैं आपके अंदर, वो सारा कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट और इंटर्नशिप ढूंढ रहे हैं तो एक्चुअली में ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल फ़ायदेमंद होने वाला है। तो वीडियो क्लास ज़रूर देखिएगा, बहुत कुछ यहाँ पे सीखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों एक्चुअली में इंटर्नशिप जो होता है वो जब आप जॉब करने जाते हो तो उससे पहले आपको कुछ एक्सपीरियंस गेन करने के लिए आप इंटर्नशिप करते हो। इट्स सिमिलर टू जॉब, ये जॉब करने के जैसे ही होता है, बट यहाँ पे एक्चुअली आपको बहुत हैवी अमाउंट पे नहीं किया जाता है, कई बार ये अनपेड भी होता है। तो इंटर्नशिप के कई सारे प्रकार हैं, यहाँ पे पेड भी होता है, अनपेड भी होता है, फुल टाइम होता है, पार्ट टाइम होता है। मतलब किसी किसी इंटर्नशिप के लिए आपको पे किया जाता है, कहीं कहीं पे आपको इंटर्नशिप फ्री में करना पड़ता है, कहीं कहीं वो इंटर्नशिप जो होता है वो पार्ट टाइम होता है और कहीं कहीं ये इंटर्नशिप जो होता है वो फुल टाइम, यानी कि जो 8 वर्किंग आवर्स होता है वो पूरा वर्किंग आवर आपको काम करना होता है। हालांकि इस पर आपको ध्यान देना नहीं चाहिए। इंटर्नशिप करने का जो आपका मेन फोकस जो है वो होना चाहिए इस बात पे कि वहाँ पे क्या आपको सीखने को मिल रहा है और क्या क्या स्किल्स आप वहाँ से डेवलप कर सकते हो। तो एक्चुअली में इंटर्नशिप करने का जो मेन मकसद होता है वो यही होता है कि मुझे वर्क एक्सपीरियंस लेना है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ फ़ायदे कि इंटर्नशिप करने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। सबसे पहले फ़ायदे की अगर बात करें तो वो है फर्स्ट हैंड वर्क एक्सपीरियंस। अब कई बार होता है कि जो आप कॉलेज में पढ़ते हो, थ्योरी बेस्ड स्टडी होता है वहाँ पे, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं प्रैक्टिकली किस तरीके से कंपनी के अंदर काम होता है वो आपको समझ में नहीं आता है। जब आप एक्चुअली इंटर्नशिप करने जाते हो तो वहाँ पे आपके स्किल का टेस्ट होता है कि आपके अंदर क्या स्किल है, आपके माइंड का टेस्ट होता है कि आपका माइंड जो है वो किस तरीके से वर्क कर रहा है और किस तरीके से आप एक्चुअली में उस सिचुएशन को हैंडल कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं वो एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस देता है कि एक्चुअली में जो जॉब होता है वो होता कैसे है और एक कंपनी के अंदर एक एम्प्लॉय जो होता है वो किस तरीके से स्ट्रेस को मैनेज करता है। दूसरे पॉइंट की अगर बात करें तो वो है कि आपको खुद के बारे में जानने का मौका मिलता है। कई बार होता है जब आप कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो तो आपको लगता है कि मैं इसमें भी अच्छा हूँ, इसमें भी अच्छा हूँ, इसमें भी अच्छा हूँ, इसमें भी अच्छा हूँ, लेकिन जब आप जॉब करते हो आपके ऊपर प्रेशर आता है, कोई ऊपर जो आपके मैनेजर होते हैं, जो भी आपके सुपरवाइजर होते हैं वो आपको गाइड करते हैं, बताते हैं, समझाते हैं, तो उस टाइम पे आपको कहीं ना कहीं खुद के बारे में और पता चलता है कि मुझे एक्चुअली में किस चीज़ करने में मज़ा आ रहा है और एक्चुअली में किस तरीके से मैं उसमें और सीख सकता हूँ। वो सारा कुछ आपको खुद के बारे में जानने को मिलता है। तीसरे पॉइंट की अगर बात करें तो वो ये है कि इट हेल्प्स यू टू बिल्ड नेटवर्क। कहीं ना कहीं जब आप इंटर्नशिप करने जाते हो, या कई बार होता है कि ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जो मल्टीपल कंपनीज में इंटर्नशिप करते हैं। एक तो मेरा फ्रेंड है जो लगभग 45 इंटर्नशिप किया हुआ था जब वो अपने कॉलेज के सेकेंड ईयर में था बीटेक करने के दौरान, और वो 2 साल के अंदर जो थर्ड और फोर्थ ईयर था उसमें लगभग वो 45 कंपनियों में काम किया था। तो एक बहुत ही बड़ा वो पोर्टफोलियो बिल्ड किया, लेकिन वहाँ से जो एक्चुअली में सीखा वो बहुत ही ज़बरदस्त था और आज के टाइम में ही इज़ वर्किंग इन माइक्रोसॉफ्ट। तो कहीं ना कहीं जब आप इंटर्नशिप करते हो तो आपको एक बहुत ही अच्छा नेटवर्क बनाने का अपॉर्चुनिटी मिलता है। आप एकदम फ्रेश, यंग, एकदम जोश में, एनर्जी के साथ काम करने जाते हो और जो भी वहाँ पे ऑफिस के अंदर आपके एम्प्लॉयज़ आप सभी से फ्रेंडशिप करते हो, उनसे कनेक्ट करते हो कहीं ना कहीं लिंक्डइन के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, और कहीं ना कहीं वो जो नेटवर्क आप बिल्ड करते हो वो आगे जाके भी आपके करियर में हेल्प करता है। इन फ्यूचर अगर आपको कहीं जॉब की ज़रूरत पड़ती है तो आप इन सभी लोगों से वापस कनेक्ट करके आप हेल्प मांग सकते हो। फोर्थ पॉइंट की अगर बात करें तो वो ये है कि इट एड्स वैल्यू टू योर सीवी। आप जब भी किसी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, एक्चुअली में जो मेन फुल स्ट्रीम जॉब होता है, तो वहाँ पे आपका जो सबसे पहला इंप्रेशन जो पड़ता है वो पड़ता है आपके सीवी पे। और अगर आपके सीवी में कुछ ऐसा मेंशन है कि आपने पहले कहीं इंटर्नशिप किया हुआ है, क्या क्या वहाँ से आपने सीखा है, तो ये चीज़ जो है बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से वैल्यू ऐड करता है आपके ऊपर, आपके इंप्रेशन के ऊपर, और कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ प्रायोरिटी देगा बाकी लोगों से कि आपकी हायरिंग होने की चांस वहाँ पे ज़्यादा होती है। पांचवें फायदे की अगर बात करें तो वो ये है कि ट्रांजिशन इनटू फुल टाइम अपॉर्चुनिटी। इसका मतलब क्या हुआ, कई कंपनियां ये भी करती है कि इंटर्नशिप जो इंसान कर रहा होता है उसी को कहीं ना कहीं वो आगे जाके फुल टाइम काम करने के लिए अपना ऑफर दे देती है। तो यहाँ पे आपके पास एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी होता है कि जिस कंपनी में एक्चुअली आपने काम करना सीखा है, स्टार्ट किया है, अच्छा एक नेटवर्क बिल्ड किया है, उसी कंपनी में आप फुल टाइम आगे जाके काम करो। तो ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है आपके लिए कि आपको फिर इधर उधर कहीं ढूंढने का, टाइम वेस्ट करने का ज़रूरत नहीं पड़ता, आप उसी कंपनी में फुल टाइम काम करना शुरू कर दोगे। तो यहाँ से आपको ये भी ध्यान देना पड़ेगा कहीं ना कहीं जब आप इंटर्नशिप करने जाते हो तो वहाँ पे आपको अपना इंटरेस्ट, आपको अपना टैलेंट और कहीं ना कहीं अपना हार्ड वर्क और डेडिकेशन आपको दिखाते रहना पड़ेगा ताकि आपके चांसेस बढ़ जाएं कि आप फुल टाइम अपॉर्चुनिटी के लिए
एलिजिबल हो जाओ। तो मैंने आपको यहाँ पे 5 फ़ायदे बता दिए इंटर्नशिप के, और अब मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से एक्चुअली में आप इंटर्नशिप ढूंढ सकते हो। ये बहुत ही बड़ा दिक्कत होता है आज के टाइम में, स्टूडेंट्स को मिलता ही नहीं कि इंटर्नशिप कहाँ करे, कैसे करे, किस कंपनी में करे, नहीं करे, समझ में नहीं आता उनको। तो अब मैं बताने वाला हूँ कि कैसे एक्चुअली में आप एक अच्छा इंटर्नशिप ढूंढ सकते हो। सबसे पहला और कॉमन पॉइंट तो ये है कि बहुत सारे डेडिकेटेड वेबसाइट्स बने हुए हैं एक्चुअली इस चीज़ के लिए कि अगर आपको इंटर्नशिप करना है तो सिर्फ इंटर्नशिप के लिए ही वेबसाइट्स बने हुए हैं, जिसमें पहला जो वेबसाइट है वो है इंटर्नशाला, दूसरा जो वेबसाइट है वो है लेट्स इंटर्न, तीसरा जो वेबसाइट है वो है हेलो इंटर्न। तो इस वेबसाइट में जब आप जाओगे तो यहाँ पे आप कहीं ना कहीं डेडिकेटेड सर्च कर सकते हो कि आपका जो भी लोकेशन है, आप जिस भी फील्ड में पढ़ाई किए हो, आपका जो भी करियर है उससे रिलेटेड आप सर्च कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए आपको सर्च करना है मार्केटिंग इंटर्नशिप इन बैंगलोर, तो जो भी बैंगलोर में मार्केटिंग के इंटर्नशिप्स होंगे वहाँ पे आपका सारा सर्च फीड वहाँ पे आ जाएगा और उन कंपनियों में अप्लाई कर सकते हो। दूसरा जो तरीका है वो जो जॉब साइट्स होते हैं, जैसे मान लीजिए Indeed.com है, Naukri.com है, वहाँ पे भी आप अगर सिर्फ इंटर्नशिप लिख के सर्च करोगे तो वहाँ भी कई बार अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल जाता है इंटर्नशिप का, तो आप वहाँ पे भी सर्च कर सकते हो। इसके अलावा एक और बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप सिंपली गूगल पे ही लिखो इंटर्नशिप और उसी सर्च लिस्ट के अंदर आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से फीड मिल जाएगा, बिना किसी वेबसाइट पर जाए हुए आपको वहीं पर बहुत सारा चीज़ मिल जाएगा। तो अगर मैं आपको वेबसाइट का लिस्ट दूँ तो मैंने आपको 2 बता दिया ऑलरेडी, Indeed.com मैंने आपको बताया, दूसरा मैंने आपको बताया Naukri.com, तीसरा एक है Glassdoor करके, आप उसमें भी आप ढूंढ सकते हो। लिंक्डइन एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है इंटर्नशिप को ढूंढने के लिए, तो वहाँ पे भी आप नेटवर्किंग करके और वहाँ पे बहुत सारा अपॉर्चुनिटी मिलता है। और एक्चुअली हमारा अगला पॉइंट ये भी हो सकता है कि आप थ्रू सोशल मीडिया का यूज़ करके भी आप इंटर्नशिप ढूंढ सकते हो, यूजिंग ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, जो भी वहाँ पे लोग जो हैं एक्चुअली में उस लेवल पे हैं जो कहीं ना कहीं अपना बिजनेस रन कर रहे हैं, अपना कंपनी रन कर रहे हैं, आप उससे कनेक्ट करते हो और उनसे पूछते हो, उनको ईमेल करते हो, मैसेज करते हो और उनसे बात करते हो कि अगर इंटर्नशिप का कुछ रिक्वायरमेंट है तो वो आपको चुन सकते हैं। तो ऐसा कुछ आप वहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो। अगला तरीका ये भी हो सकता है, आज के टाइम में तो ये एलिजिबल नहीं है लेकिन फिर भी होता है, जॉब फेयर्स होता है अलग अलग सिटीज़ में, आपकी सिटीज़ में भी होता होगा जॉब फेयर्स। तो जो ऐसे मेला लगता है तो वहाँ पे आप जाके अप्लाई कर सकते हो। एक्चुअली में जो जॉब फेयर्स होता है डेडिकेटेड जॉब्स के लिए ही होता है, तो वहाँ पे बहुत सारी कंपनियाँ आई हुई रहती हैं और उनका जो मेन पर्पस होता है वो हायर करना ही होता है। तो जब भी आप किसी जॉब फेयर में जा रहे हो तो अपने रेज्यूमे या अपने CV जो है उसका बहुत सारा कॉपीज अपने पास रख लो, क्योंकि आपको बहुत जगह पर अप्लाई करना पड़ेगा और वहाँ पे आप इजीली एक अच्छा खासा खुद के वैल्यू को देखते हुए आप एक अच्छा इंटर्नशिप को ढूंढ सकते हो। तो अभी तक इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया है कि इंटर्नशिप के फ़ायदे क्या होते हैं, किस तरीके से आप एक्चुअली इंटर्नशिप ढूंढ सकते हो, और अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या क्या वो सॉफ्ट स्किल ज़रूरी होता है जो कि आपको इंटर्नशिप दिलाने में हेल्प करने वाला है। तो अभी तक अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, वीडियो में जो भी मैं आपको नॉलेज शेयर किया हूँ, अगर आपको कुछ भी लगा है कि नहीं अच्छा है तो बिल्कुल इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बढ़ते हैं आगे। तो इन सॉफ्ट स्किल की लिस्ट में सबसे पहले जो स्किल है वो है कम्युनिकेशन स्किल। आप किस तरीके से एक्चुअली कम्युनिकेट करते हो, ये स्किल बहुत ही ज़्यादा देखा जाता है किसी भी इंटर्न को हायर करने के लिए। जब भी कोई HR मैनेजर जब हायर करता है या करती हैं तो कहीं ना कहीं देखती हैं कि जो बात करने का तरीका होता है एक इंटर्न के अंदर वो किस तरीके का है, उनका बिहेवियर कैसा है, ये बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। तो आपका कम्युनिकेशन स्किल जो है वो अच्छा होना चाहिए एक अच्छे इंटर्नशिप को क्रैक करने के लिए। दूसरा स्किल हो सकता है वो हो सकता है अडेप्टेबिलिटी। इसका मतलब ये होगा कि आप जो कंपनी के अंदर जो भी एस्पेक्ट्स हैं आप सभी के अंदर काम करने के रेडी हो। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल एकदम प्रेफरेंस लेके आ गए हो कि नहीं मुझे सिर्फ इसी चीज़ में काम करना है, इसी डिपार्टमेंट में काम करना है, अगर मुझे कुछ अलग काम दिया गया या कुछ एक्स्ट्रा काम करवाया गया तो मैं उसके लिए रेडी नहीं हूँ। तो ये आपको बिल्कुल भी एक इंटर्नशिप में नहीं करना है। इंटर्नशिप का पूरा फोकस आपका होना चाहिए कि मुझे बस सीखना है। तो आपको किसी भी रोल में, किसी भी जॉब के अंदर आपको डाला जा रहा है, किसी भी डिपार्टमेंट में स्विच किया जा रहा है, तो बिल्कुल खुशी खुशी स्विच करिए और देखिए, खुद के साथ एक्सपेरिमेंट करिए कि आप एक्चुअली में वो चीज़ सीख सकते हैं कि नहीं और एक्चुअली आपको वहाँ पे मज़ा आ रहा है कि नहीं। तो अपने आप को बिल्कुल ओपन रखिए सीखने के लिए, और ये जो अडेप्टेबिलिटी वाला पॉइंट है इसको बिल्कुल दिमाग में डाल लीजिए। तीसरा स्किल हो सकता है वो हो सकता है क्रिटिकल थिंकिंग। तो किस तरीके से आप डिफरेंट सिचुएशंस में किस तरीके से हैंडल करते हो उस चीज़ को। और कई बार होता है कि जब आप इंटर्नशिप कर रहे होते हो तो आप डांट फटकार का आदत नहीं होता है आपको। आजकल तो कॉलेज और स्कूल्स में भी डांट फटकार नहीं लगता आपको, और घर में तो माता पिता डांटते नहीं ही हैं शायद, अगर नहीं डांटते हैं बता देना नीचे। तो ये भी आजकल कम हो गया एक्चुअली में। तो कई बार होता है जब एक बच्चा जो नया नया स्टूडेंट होता है वो जाता है इंटर्नशिप करने और वहाँ पर जिनके सीनियर होते हैं, मैनेजर होते हैं, कई बार उनको डांट देते हैं, थोड़ा सा गुस्सा एग्रेशन दिखा देते हैं।
तो कई बार वो अपने ईगो पे ले लेते हैं और सोचते हैं कि नहीं मैं अब काम ही नहीं करूँगा, मैं निकल जाऊँगा, ये वो। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे आपका क्रिटिकल थिंकिंग काम आने वाला है, किस तरीके से आप उस सिचुएशन को हैंडल करने वाले हो। तो वहाँ पे ये बिहेवियर का आपको बिल्कुल हटाना पड़ेगा और काफ़ी सॉफ्टली आपको वहाँ पे काम करना पड़ेगा। जो भी आपने गलतियाँ करी हैं वहाँ पे, मान लीजिए जो जिस चीज़ के लिए आपको डांट लगाया गया है उसको एक्सेप्ट करिए और उसको बेहतर करने का ट्राई करिए। हमारा जो फोर्थ पॉइंट हो सकता है वो हो सकता है इनिशिएटिव। कई बार होता है कि जब आप इंटर्नशिप करते हो तो आपके साथ बहुत सारे लोग हायर होते हैं आप ही के सेम ग्रुप के ऊपर। तो कहीं ना कहीं होता है कि आपको उसके अंदर इनिशिएटिव लेना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आपको जो भी बताया गया सिखाया गया आप वही सीख रहे हो। कई बार आप अपने बात को भी रखो और हो सकता है कुछ आप ऐसा आइडिया दे दो सामने वाले को, अपने मैनेजर को, कि वो आपकी बातों से खुश हो जाएं और आपको आगे जाके इसका फ़ायदा मिले। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि जब भी आप काम करते हो तो वहाँ पे इनिशिएटिव लेना सीखो। अपने जो भी आपका पर्सपेक्टिव है, जो भी आपका सोच है, जो भी आपका आइडियाज़ है, उसको शेयर करें, उसको आगे ला के दें अपने सीनियर्स को, और इसका फ़ायदा तो बहुत होने वाला है आपको। पांचवें स्किल की अगर बात करें तो वो होता है टाइम मैनेजमेंट। क्योंकि जब आप कॉलेज में होते हो तो आपका एक रूटीन होता है, आप रूटीन फॉलो तो करते हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप उसको स्किप कर देते हो। आपके मूड के ऊपर कई बार होता है कि आज मूड नहीं, कॉलेज नहीं जाऊँगा या पढ़ाई में बाद में कर लूँगा, तो वो कहीं ना कहीं मूड में होता है। लेकिन जब आप ऑफिस में काम कर रहे होते हो तो कहीं ना कहीं हो सकता है आप, क्योंकि आप इंटर्नशिप कर रहे हो, तो हो सकता है अगर आपका 8 घंटे का काम है, आप फुल टाइम इंटर्नशिप काम कर रहे हो, आपका 8 घंटे का काम है, हो सकता है क्योंकि आप एक इंटर्न हो तो आपके सीनियर बोल दे आपको कि चलो भाई 2 घंटा और ये काम कर दो, ये आपको एक्स्ट्रा करना है। आपने वो भी कर दिया, आप घर आए, फिर आपको फ़ोन आ गया या ईमेल आ गया कि आपको थोड़ा सा ये छोटा सा भैया काम है ये कर दो। तो आपको उस टाइम पे इरिटेट नहीं होना है, आपको अपने टाइम को मैनेज करना सीखना पड़ेगा। किस तरीके से आप बिना किसी इरिटेशन के और बिल्कुल आराम से उस काम को हैंडल कर सकें और बिल्कुल टाइम को इस तरीके से मैनेज करें कि आप डिस्टर्ब ना हो और उनका भी काम हो जाए। तो ये टाइम मैनेजमेंट काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगले स्किल की अगर बात करें तो वो होता है टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन। क्योंकि आप जब ग्रुप में जाओगे वहाँ पे, जैसे मैंने आपको बताया कि आप हो सकता है ग्रुप में हायर हो, बहुत सारे इंटर्न्स आपके साथ हायर होंगे, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आप उनके साथ कोलैबोरेट करके काम करो, एक टीम में काम करो। तो टीम वर्क काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अगर आप कोई ना कोई स्पोर्ट्स खेलते हो, जैसे फुटबॉल हो गया, हॉकी हो गया, क्रिकेट हो गया, तो वहाँ पे अल्टीमेटली, या कबड्डी हो गया, इस तरह के बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं जहाँ से आप टीम वर्क को डेवलप कर सकते हो। तो अगर आपको कोई भी स्पोर्ट्स ऐसा पसंद है तो आप बिल्कुल खेलते रहो, ताकि आपका जो टीम वर्क वाला जो स्किल है वो ज़्यादा डेवलप हो और आप एक्चुअली में कोलैबोरेटिव तरीके से काम कर सको। कई बार होता है कि कोई काम अगर आपको मिला तो वो आप अकेले नहीं कर सकते हो, तो आपको एक टीम चाहिए, तो आपको एक टीम भी असाइन कर दिया गया कि चलो ये 5 लोग मिलकर ये काम करेंगे। अब उसमें ऐसा ना हो कि भाई मैं ये काम नहीं करूँगा, तुम लोग करो। होता है कई बार ऑफिस में, मैंने देखा है ये चीज़। तो ये चीज़ ना हो तो एक्चुअली में आपको कोलैबोरेट और टीम वर्क में काम करना आपको आना चाहिए, और ये स्किल काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगले पॉइंट की अगर बात करें तो वो होता है कॉन्फिडेंस। आप जो भी बातें बोल रहे हो, जो भी आप काम कर रहे हो, वहाँ पे आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस अपने आप में रखना है। ऐसा नहीं कि आपका जो बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल ढीला ढाला सा है कि हाँ ठीक है, ऐसा हो गया वैसा हो गया। आपको बिल्कुल एकदम एनर्जेटिक रखना है, ताकि वो बॉडी लैंग्वेज जो है वो एक पॉजिटिव एटीट्यूड भी आपको देगा। तो ये भी एक पॉइंट हो सकता है, पॉजिटिव एटीट्यूड। तो आपको कॉन्फिडेंस भी खुद के अंदर रखना है, साथ ही साथ जब आप कॉन्फिडेंस रखिएगा तो ये चीज़ कहीं ना कहीं आपको एक पॉजिटिव एटीट्यूड देगा, और कहीं ना कहीं ये चीज़ इंप्रेस करेगा आपके मैनेजर को, जो भी आपके सीनियर हैं, ताकि इन फ्यूचर आपको काफ़ी अच्छा हेल्प मिल जाए उसी कंपनी के अंदर। हेल्प का मतलब मैं बात कर रहा हूँ कि आपको फुल टाइम अपॉर्चुनिटी उस कंपनी में मिल जाए। तो ये थे कुछ चीज़ें मैंने आपको बताया इंटर्नशिप के बारे में। होप सो कि आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। कुछ पॉइंट्स अगर मैं आपको और बताऊं ध्यान रखने के लिए, तो उसमें पहला ये हो सकता है कि कंपनी प्रेफर करती है उन लोगों को जो एज ए हायर तो एज ए इंटर्न होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनमें वो एलिजिबिलिटी होती है कि वो फुल टाइम काम कर सके आगे जाके। तो जब वो इंटरव्यूज़ लेती हैं आपका, जब भी वो आपसे बात करेंगी, इंटरेक्ट करेंगी फॉर हायरिंग यू, तो उस टाइम पे आप ध्यान रखना कि आप इस तरीके से इंटरव्यू दे रहे हो ताकि आप फुल टाइम वाला दिमाग भी रखो। तो जो भी मैंने आपको सॉफ्ट स्किल्स बताया यहाँ पे, उस पर काम करो। एक और चीज़ आप ध्यान रख सकते हो, कई बार स्टूडेंट जो होता है वो स्मॉल कंपनीज़ को प्रीफर नहीं करती है। उनको लगता है कि मैं तो भैया एक बढ़िया ब्रांडेड कंपनी में काम करूँगा, ये छोटे मोटे कंपनी में मैं काम नहीं करने वाला हूँ। तो कई बार होता है इंटर्नशिप करने के लिए आप छोटी कंपनी में भी काम बिल्कुल करो, क्योंकि वहाँ पर सीखने को मिलेगा। वहाँ पे एक्चुअली बहुत कुछ सीखने को मिलता है एक्चुअली छोटे कंपनी में। ऐसा नहीं है कि आप स्मॉल कंपनी को देख के भाग जा रहे हो कि नहीं मैं यहाँ इंटर्नशिप नहीं करूँगा। आपको जो मिल रहा है ऑप्शन में पकड़िए, एक्सपेरिमेंट करिए 3-4 महीना, देखिए क्या है अच्छा है क्या है ख़राब है। अगर आपको ख़राब लग रहा है तो आप निकल भी सकते हो, अगर अच्छा लग रहा है तो आप और मेहनत से और लगन से काम करो। तो दोस्तों ऑलरेडी मैंने बहुत कुछ यहाँ पे इस वीडियो में बता दिया है इंटर्नशिप के बारे में। वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। अगर आप यहाँ तक वीडियो को देखा है आपने, तो बिल्कुल कमेंट कर देना कि भैया मैंने लास्ट तक वीडियो को देखा है।
अच्छा लगता है मुझे कि आप यहाँ तक रुके रहो, पूरी बातों को ध्यान से सुने हो। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ शेयर कर दे अपने सभी दोस्तों के साथ। देखो ये भी वीडियो शेयर करना इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज़रूरी है, आपके सारे दोस्त भी इंटर्नशिप ढूंढ रहे होंगे तो कहीं ना कहीं ये वीडियो एक हेल्प करेगा उनके लिए, और कहीं ना कहीं शेयरिंग इज़ केयरिंग। तो बिल्कुल शेयर कर दे सभी के साथ। और अगर आपको इस टाइप का कंटेंट और देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं लगातार ज़बरदस्त कंटेंट बना रहा हूँ आप सभी के लिए, और भी बना रहा हूँ, बहुत सारा शेड्यूल्ड है, तो चल रहा है काम बहुत ज़बरदस्त। तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। और एक और वीडियो मैं प्लान कर रहा हूँ कि किस तरीके से आप एक्चुअली लिंक्डइन के ऊपर नेटवर्क अपना बना सकते हो। लिंक्डइन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म हो गया है आज के टाइम में। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपका अकाउंट लिंक्डइन पे होना चाहिए। बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं कि लिंक्डइन क्या होता है, वो लोग बस फेसबुक इंस्टाग्राम तक ही सीमित रहते हैं। तो लिंक्डइन एक्चुअली बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और किस तरीके से आप एक्चुअली वहाँ पे अपने फॉलोअर्स बढ़ा सकते हो। मेरे लगभग वहाँ पे 800 फॉलोअर्स हैं, तो किस तरीके से मैं वहाँ तक पहुँचा हूँ उसके अंदर, तो अगर चाहो आप कमेंट करो नीचे, तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी एंड स्टे ट्यून्ड। लाइक और सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।